से एक दो तो अपने स्टाफ को ही बुला के खड़ा किए हुए हैं कि ये भी पत्रकार हैं। तो बहिष्कार करते हैं और हम आप लोगों का समर्थन करते पेंशन भी ले रहे हैं और यहाँ पर अपना पेमेंट भी ले रहे हैं। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और ये जो वीसी हैं ये एक प्रेस व्यक्ति डालते हैं कि यही खबर छपना चाहिए। तो बुलाया जाता है, हर बात रखने पर दूर किया जाता है और अपनी बात को सच्चाई को उजागर करने से रोका जाता है। बंद हो गया जब वहाँ पर बच्चे नहीं हैं तो उस डायरेक्टर को आप कैसे रखें? विज्ञप्ति लोड कर दिया जाए, आप उसको छापो, नहीं छापो तो मेरा तो है ही लगता है अटैक हमारे ऊपर हो जाए या कुछ इस तरह का क्षति पहुंचा दे। सरकारों को प्रेरित करते हैं कि इस तरह की बातों को छुपाइए, जो भी गलत काम हुआ है मेरे साथ उस बातों को छुपाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। और देखिए आज हम लोग सभी पत्रकार यहां पे बैठे हुए हैं मगध विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने, और हम लोग बैठ कर के यहाँ पे आए थे। हम लोग कुलपति महोदय के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है कवरेज करने के लिए, लेकिन निर्णय हुआ कि कुलपति महोदय के जो कार्यकर्नामा है, जो इनके बिहेवियर है पत्रकारों के प्रति और जो इनका जो आचरण है पत्रकारों के प्रति, ये सभी पत्रकार नाराज़ हैं, नाखुश हैं। और इसके पीछे के कई कारण हैं, इसके जानने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक चीज़ को देखिएगा। सबसे पहले हमारे साथ अभी मौजूद हैं जितेंद्र तिवारी जी, बोधगया लाइव चलाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ जो है क्यों बहिष्कार किया गया मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रेस वार्ता को, क्यों बहिष्कार हुआ सर? सबसे बड़ा यह है कि कुलपति साहब तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें। यहाँ पर इन्होंने चलिए एग्ज़ाम इन्होंने अपडेट कर दिया, सभी का सेशन अपडेट हो गया, मगर स्टूडेंट का क्लासेस यहाँ पर बहुत कम ही दिनों का हुआ। मतलब कि जो कागज़ में है वो ज़मीन पे नहीं है, ज़मीन पर नहीं है। और इस तरह की बातें को छुपाने के लिए पत्रकारों को प्रेरित करते हैं कि इस तरह की बातों को छुपाइए, जो भी गलत काम हुआ है मेरे साथ उस बातों को छुपाइए। हम लोग पर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते रहते। हाँ प्रेशर डालते रहते, किसी न किसी तरीके से प्रेशर डालाते रहता है हम लोग पर। और अच्छा दिखाने की बात करते हैं। अच्छा दिखाने की बात करते हैं कि अच्छा चीज़ को ही दिखाइए। बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं इनके अथी में, हम लोग के पास है, मगर करेंगे तो ये लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, कुछ न कुछ हम लोग के साथ हो जाएगा। मतलब गुंडा भी है, गुंडा भी करेंगे काजी? हो सकता है अटैक हमारे ऊपर हो जाए या कुछ इस तरह का क्षति पहुंचा दे, हम लोग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर अब क्या कहा जाए। चलिए ये एक कुलपति साहब हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आकर सबको चाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, आप बैग दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बैग दे देंगे और कहेंगे कि भाई पत्रकार सब खुश रहो। अभी कुछ ही दिन पहले 2 पत्रकारों को यहाँ पर बोध गया कि हम लोग सब बैठे हुए हैं, जो चुनिंदे हैं यहाँ का रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम 2 पत्रकारों को लेकर यहाँ से राजभवन गए अपना एक्सटेंशन कराने के लिए कि ये लोग जाएगा तो एक्सटेंशन, और लोग को झोला भर के गिफ्ट दिए। मतलब चापलूस ढूंढ रहे हैं ये। हाँ, और वहाँ पर साथ में फोटो खिंचा के सब जगह व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सब जगह डाले कि देखो ये लोग बेस्ट पत्रकार है, जबकि वो लोग यहाँ का स्टूडेंट है। इस बार पैट एग्जाम निकाला है और लोग को पीएचडी करना है, तो इसलिए बटरिंग कर रहे हो कि हमारा आगे पीएचडी हो जाए। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, 4 पत्रकार वहाँ पर गए हुए थे, उसमें से एक दो तो अपने स्टाफ को ही बुला के खड़ा किए हुए हैं कि ये भी पत्रकार हैं। बोलिए एक स्टाफ वहाँ पर पत्रकार भी है और इनके यहाँ ड्यूटी भी कर रहा है। अब ड्यूटी आवर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कैसे आके खड़ा है सब लोग? बहुत बड़ी बात है ये, मतलब चापलूसी के हद पार हो गई है। देखिए बहुत ज़बरदस्त बात इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी शाही का औरा जो अपना बनाए हुए हैं, इससे पत्रकारों में भी एक दहशत का माहौल भी है कि हम अगर विरोध करेंगे
तो कहीं ना कहीं जानलेवा हमला भी हो सकता है, कुछ भी करवा सकते हैं, नुकसान पहुंचाने की भारी भरकम वो कोशिश भी कर सकते हैं। क्योंकि भाई वो राज्यपाल के बाद दूसरे नंबर के भी ये व्यक्ति होते हैं, तो इनके पास तो पावर होता ही है। इतने भारी भरकम पावर वाले आदमी का विरोध कर रहे हैं। मनोज जी कशिश न्यूज़ से हैं, क्यों इतना भारी भरकम पावर वाले कुलपति का विरोध हो रहा है? देखिए, जितेंद्र जी ने अभी सही बोला कि कागज़ी पर काम होता है, हकीकत ज़मीनी पे देखिएगा तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और ये जो वीसी हैं, ये एक प्रेस व्यक्ति डालते हैं कि यही खबर छपना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं। मतलब पत्रकार नहीं, उसको चाटुकार चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने सही बोला, इसलिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे वीसी अगर एक साल या 6 महीने और रह जाएंगे तो मगर यूनिवर्सिटी तो बर्बाद तो है ही, अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का भी कहना है, अभी तिवारी जी भी, जितेंद्र जी भी बोले कि यहाँ पे तो क्या लगता है भर भर के तो सब गिफ्ट मिलता है, चाटुकारिता करने में क्या जा रहा है? अब क्या बोल रहे हैं, एक दो तो हैं जो उन्होंने बोला कि वहाँ का स्टूडेंट भी है, तभी तो चाटुकारिता कर रहे होंगे, अपने पास हो जाए। लोग अपने पास होने के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं। बीसी के साथ जहाँ जाते हैं झोला लेके पहुँच जाते हैं। अशोक चौधरी भी इसी तरह से सवाल उठा था अशोक चौधरी मंत्री जी पर, कहीं वैसा ही तो नहीं हो रहा है क्या? इसमें यहाँ पॉलिटिशियन पे हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो हकीकत हम ज़मीनी पे यहाँ पे देख रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, इसे हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारी जो मतलब फ्रीडम, पत्रकार की आज़ादी को वो छीन रहे हैं। बिल्कुल। अभी देखिए, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं कुछ कवरेज करने के लिए, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर, औरंगाबाद हो गया, कई अलग ज़िले से आते हैं अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, उन लोग को बहुत दौड़ाया जाता है, आ जाइए, कल आइए। आप समझिए कि इतने दूर से लोग आते हैं, मतलब भाड़ा लगता है, समय बर्बाद होता है। और यहाँ पे जब उन लोग से समस्या हम लोग सुनते हैं, जब हम लोग देखिए उन लोग को भी कवरेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोग सीधा बोलते हैं, स्टूडेंट जो बोलते हैं यहाँ के, कि हम नहीं कैमरे के सामने आना चाहेंगे। हम बोलते क्यों? तो आएंगे तो फिर जो रिजल्ट जो आज मिलेगा या कल मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। मतलब इतना डर है, बिल्कुल खौफ, छात्रों में खौफ है, पीड़ा सहते रहेंगे। लेकिन मैं इतने साल से देख रहा हूँ, बचपना यहाँ से गुजरा, ऐसा वीसी मैंने नहीं देखा आज तक जो इस तरह के, जो क्या बोले, गुंडागर्दी बोलिए या फिर अलग, मतलब ऐसा वीसी। बहुत बहुत चलिए, मनोज जी हैं, कशिश न्यूज़ से हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोले हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे छात्रों के साथ पीड़ा पहुँचाया जाता है, परेशान किया जाता है, वो डर से अपना मुंह तक के नहीं खोलते हैं। हमारे साथ हैं दिनेश पंडित जी। दिनेश पंडित जी ने नवबिहार दूत में लिखते हैं, क्या कहेंगे सर? जी, मगध विश्वविद्यालय की जो छात्र की दुर्दशा है, सिर्फ प्रेस वार्ता से खाली सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, लेकिन मगध विद्यालय में जितने भी विभाग है या विश्वविद्यालय की कॉलेज है, वहाँ कभी भी नून पढ़ाई कभी नहीं होता है। सिर्फ कागजे पर फार्म भराता है, कागजे पर सारी काम होता है, लेकिन बच्चों आज भी ये कॉलेज से दूर रहा है। इसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है पत्रकारों को, जिसके कारण बहिष्कार इसी कारण से किया गया कि सम्मान पत्रकार को नहीं मिलता है। प्रेस को बुलाया जाता है, हर बात रखने पर दूर किया जाता है और अपनी बात को, सच्चाई को उजागर करने से रोका जाता है, जिसके कारण मैंने इस बात को आज देखा मैंने। तो इस तरह के होते रहता है। तो मगध विद्यालय में जितनी भी कॉलेज है आज भी क्लास से 0 है, कभी पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ गेट बंद रहता है, सिर्फ कर्मचारी का खाना आपूर्ति की जाती है और इसके कारण पत्रकारों को दूर रखा जाता है। और जब पत्रकारों को विकास की बात हो, मांग की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो दूर रखते हुए उन्हीं लोग को बुलाया जाता है जो उनके साथ काम करता हो, अन्यथा दूसरे पत्रकार को दूर रखा जाता है। इसलिए हम इसका बहिष्कार किए हैं। धन्यवाद। चलिए, ये दिनेश पंडित जी हैं और हमारे साथ जो है सौराष्ट्र भारत के उप संपादक हैं शिवशंकर सिंह जी। क्या कहेंगे सर, आज कुलपति के प्रेस वार्ता का बहिष्कार हुआ? आज कुलपति जी के जो यहाँ प्रेस वार्ता का बहिष्कार पत्रकारों को द्वारा किया गया, ये बहुत दुखद है और हम इसका निंदा करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये मगध विश्वविद्यालय वो जगह है जहाँ ज्ञान का प्रकाश हर जगह फैलता है। वो दिन याद आता है कि ये विश्वविद्यालय में हुआ करते थे मीडिया प्रभारी प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी। हमको याद है कि सर्वभाव सम्मान लेकर के सभी पत्रकारों को समान भाव से इज्जत देते थे और मगध विश्वविद्यालय
के प्रति उनका एक अलग सहयोग होता था कि हर चीज़ सच्चाई सामने आए। आज के जैसा नहीं कि प्रेस विज्ञप्ति लोड कर दिया जाए, आप उसको छापो, नहीं छापो तो मेरा तो है, ये है, 2-4 गो है, हम उससे छपवा लेंगे। बड़े बड़े क्षेत्रीय पत्र अखबार, बड़ा बड़ा जो कहते हैं कि क्षेत्रीय अखबार, उनको प्रेस विज्ञप्ति दे करके साल 2 साल में उनको एडवर्टीजमेंट का पैसा दे करके जो कहेंगे छापेगा। हम लोग राष्ट्रीय अखबार में लिखते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हम लोग अपने आप में अलग प्रतिष्ठा अपने आप को मानते हैं, क्योंकि सरकार की नज़र में पत्रकार होता है सच से समझौता कर रहे हैं क्या? हाँ, सच से समझौता करने वाले हम लोग नहीं हैं। जैसा भी है, आज का जो परिस्थिति है उसका हम घोर निंदा करते हैं, और बहिष्कार तो हम बहुत दिन से किए हुए हैं, करीब नहीं ही आते हैं। हाँ, मगध विश्वविद्यालय का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, इस कुलपति जी का प्रेस वार्ता का बहिष्कार। कुलपति का ही लोगों से समस्या है, विश्वविद्यालय से थोड़ी समस्या। हाँ, तो भाई हम तो बहिष्कार करते हैं, और हम आप लोगों का समर्थन करते हैं, और हम भी इसमें साथ हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि हम बहुत दिनों से जो है लगातार जो है इस विश्वविद्यालय के इन्होंने जो है कवरेज किया, और करीब ये ऑलरेडी पहले ही से बहिष्कार कर दिए थे, क्योंकि इनको मान सम्मान और सच्चाई को उजागर करने से रोकने का प्रयास किया गया, जिस वजह से ये वहाँ जाना नहीं पसंद कर रहे हैं, और इस वजह से इन्होंने जो है उसे बहिष्कार किए कुलपति को। और आज ये दिन आ गया कि कई पत्रकार जो है मिल कर के इसका बहिष्कार कर रहे हैं, सच्चाई से उजागर करने के लिए अपनी जो प्रयासरत हैं। लेकिन यहाँ के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को क्या चाहिए? उसको चंद लोग चाहिए, पत्रकार चाहिए। पत्रकार तो चाहिए ही नहीं, उसको तो चाटुकार चाहिए, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं। और जैसा कि कृत्य जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय में दिख रहा है कि इतने सारे सुराख नहीं है, बड़ा होल है मगध विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का, लेकिन एक भी लीडिंग जो कहते हैं कि हम अपने आप को मुख्य धारा मानते हैं, वो मुख्य धारा काहे का मुख्य धारा भैया? जब मुख्य धारा में हो, मुख्य धारा वाला भ्रष्टाचार तो आप दिखाई नहीं रहे हैं। तो ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं ये छात्र, वहाँ के शिक्षक, कर्मचारी, सब लोग परेशान हैं कि एक कुलपति जो है मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार में इतना डुबो दिया है कि रसातल में चला गया है। और सुनने में तो ये भी आया है, इस बात को हम पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, कि सीएजी रिपोर्ट में एक बात आई है कि जो है मगध विश्वविद्यालय दिवालिया घोषित हो चुका है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में हो सकता है मगध विश्वविद्यालय दिवालिया घोषित हो जाए। तो ये कई तरह के तमाम बातें चल रही है, दबी जुबान में लोग जो है भी चर्चा कर रहे हैं। अब कुछ है तो एक पीआईएल का हमें रिपोर्ट भी आया था कि पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया है, जिसमें कई तरह के जो है काले कारनामे, भ्रष्टाचार उसमें दिखाया गया है। और एक और जो है 12 पेज का एक केवल सच अखबार है, उन्होंने भी अपना जो है प्रकाशित किया, इनका बाकायदा अकाउंट नंबर के साथ, इनके जो सर्टिफिकेट प्रिंटिंग प्रेस है उन सब तमाम भ्रष्टाचार के साथ। लेकिन यहाँ पे पत्रकारों का सिर्फ एक ही कहना है कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी शाही जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। अगर करेंगे तो आज भी मगध विश्वविद्यालय के ये सारे पत्रकार जी जान से प्रचार प्रसार के लिए, इसकी खोई हुई उपलब्धियों को हासिल करवाने के लिए जी जान लगा देंगे, और कई तरह से ये लोग मदद करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को इनसे कोई वास्ता नहीं है कि मगध विश्वविद्यालय, चूँकि यहाँ पे कई साल जो है नेक ग्रेडिंग के लेकर के अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नेक ग्रेडिंग ख़त्म हो चुका है, नेक ग्रेडिंग के लेकर के जो है अभी तक जो है कई सालों से तैयारियां ही चल रही है, लेकिन इस मगध विश्वविद्यालय को नेक ग्रेडिंग अभी तक नहीं मिला है। 3 साल गुजर चुका है, और उसी ग्रेडिंग को जैसा सुनने में आया कि ग्रेडिंग दिलाने के लिए ही इन्होंने एक्सटेंशन लिया, और शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनके रहते हुए कभी नेक ग्रेडिंग मिल सकता है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यहाँ मगध विश्वविद्यालय में घोटाले का कमी नहीं है। घोटाले पर ही घोटाले हो रहे हैं। यहाँ पर बहाली हो जाता है, एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक को यहाँ पर डीन बना दिया जाता है।
एक यहाँ पर आपको डिस्टेंस एजुकेशन है, हाँ, उसके बंद हुए 10 साल हो गए, मगर उसके डायरेक्टर अभी भी हैं। जब बंद हो गए, जब वहाँ पर बच्चे नहीं हैं, तो उस डायरेक्टर को आप कैसे रखे हुए हैं? तो रखे हैं तो पैसा भी दे रहे होंगे जी। पैसा भी दे रहे होंगे। ये तो बड़ा घोटाला है, एकदम सामने से, आंखों के सामने एक सफेद पोश तरीके से घोटाला किया जा रहा है। पूरा घोटाला किया जा रहा है। कैग का रिपोर्ट है मेरे पास, ये कैग का रिपोर्ट है। जैसे नज़दीक से कैमरे पे दिखाइएगा, ये सीएजी का रिपोर्ट है। कैग का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, हम पूरा क्लियर, हम आपको अगले बार आपको अच्छा से बताएंगे कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर बड़े अधिकारी की नियुक्ति इन्होंने किया, और नियुक्ति वो अधिकारी अपना पेंशन भी ले रहे हैं और यहाँ पर अपना पेमेंट भी ले रहे हैं, दो जगह से। कैग ने उसको क्लियर कर दिया, इनसे रिपोर्ट मांगा कि कैसा है ये लोग अभी तक इसका रिपोर्ट का जवाब नहीं भेजे हैं। ये डेट है, एक कैग का रिपोर्ट का है 9 अक्टूबर 2024 का, अभी तक नहीं गया है, मैं जान रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड प्रोफेसर को या अधिकारी को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, तो नियम ये होता है कि जो पेंशन आप ले रहे हैं उस पेंशन को डिडक्ट करके बाकी का उनको तनख्वाह दी जाती है। अब ऐसा नहीं होता है कि आप एक जगह से पेंशन भी लीजिए और दूसरी जगह से फुल तनख्वाह भी लीजिए। इस रिपोर्ट में जिस प्रकार से चर्चा की गई है, ये सीएजी का रिपोर्ट है। बाकी इसका अभी कोई जवाब भी नहीं दिया गया। ये आपको बता दें कि एसपी शाही कुलपति के निगरानी में ये सारा चीज़ हो रहा है। कुलपति है तो उन्हीं का निगरानी है ना। अगर कुछ अच्छे अवार्ड अगर कोई यूनिवर्सिटी को मिल रहा है तो उनको श्रेय जा रहा है, तो ये भ्रष्टाचार वाला श्रेय किनको जाएगा? दूसरे को थोड़ी जाएगा, ये भी इन्हीं के सर पे फटेगा। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि आप अब इतना में समझ गए होंगे कि हम लोग मगध विश्वविद्यालय कुलपति एसपी शाही का विरोध क्यों कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।